किंगडम है वो कानून और के तहत चलने वाला मुल्क है। वो इस तरह की बड़कों को कुछ नहीं समझता। पाकिस्तान में जहाँ पर लोग रोटी को तरसे हुए हैं, चीनी और आटा गायब है मार्केट से और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उनकी तवज्जो सारी नवाज शरीफ के ऊपर है। बरतानिया में भड़के नहीं चलती, वहाँ कानून के मुताबिक काम होते हैं। इमरान खान अपना कद ऊंचा करने के लिए नवाज शरीफ का नाम लेते हैं। मरियम नवाज की कोयटा रवानगी से पहले मीडिया टॉक। मरियम नवाज ने कहा, मुल्क में महंगाई उरूज पर है लेकिन इनके सर पर नवाज शरीफ सवार हैं। कराची वाकया रोज़े रोशन की तरह आया है, इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं। लोगों को हक और सच बोलने की सज़ा दी जा रही है। अब इमरान खान को NRO की ज़रूरत है। मरियम नवाज कल कोयटा में PDM के जलसे से खिताब करेंगी। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बरतानिया जाना पड़ा तो जाऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। कहते हैं, मैं इक़्तिदार में रहूं या ना रहूं, इनका एहतसाब होकर रहेगा। अपोजिशन ने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी लॉबी अपोजिशन की भरपूर हिमायत कर रही है। हुकूमत और इदारे मुल्क की सालमियत और बका के लिए एक पेज पर हैं। हुकूमत का अपोजिशन के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला। ऑपोजिशन जमातें आग से खेल रही हैं, कौम को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की रुकने पंजाब असम्बली जलील अहमद शरकपुरी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, पाकिस्तान के बादशाह और आवाम करप्ट अनासिर के झांसे में नहीं आएंगे। वज़ीर आला ने मियाँ जलील अहमद शरकपुरी के साथ पंजाब असम्बली में पेश आने वाले वाक़े की मज़म्मत भी की। मियाँ जलील शरकपुरी ने वज़ीर आला को हल्के के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। ऑपोजिशन जितने मर्जी जलसे कर ले, हुकूमत कायम है और रहेगी। सियासी मुखालिफिन की इंतशार की सियासत कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह की मुलाकात। चौधरी सरवर ने कहा, 22 करोड़ पाकिस्तानी अपने दिफाई इदारों के साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा, करप्शन का खात्मा और बिला तफरीक शफाफ एहतसाब का वादा पूरा करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 6727 तक पहुँच गई। 847 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 10,235 हो गई। अब तक 3,10,101 मरीज कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को डाकू करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय परचम रखने से इनकार। कहा, जब तक कश्मीर का कौमी परचम बहाल नहीं होता, भारतीय परचम भी कबूल नहीं। डाकुओं ने मकबूजा कश्मीर का कौमी परचम छीन लिया है। अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तानी फौज के नापाक कदम रियासत जम्मू कश्मीर से निकालेंगे। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर का मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर के 73वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में होने वाली तकरीब में हुर्रियत रहनुमाओं, सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तहरीक आज़ादी कश्मीर में खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात को सदारती मेडल भी दिए गए। FATF की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ। पाकिस्तान फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ पर भारतीय रिपोर्टर्स का वावेला। सदर FATF ने कहा, पाकिस्तान ने 27 में से 21 नकात पर हौसला अफजा पेशरफ्त की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए वाज़ेह इक़दामात किए। खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। छोटे भाई अल्हम्दुलिल्लाह वाले जो है हमारे दोस्त, जिन्होंने सब कुछ कह के खुद माना था और उनके मानने पे आज तक जान नहीं छूट रही। तो ये 3-4 कैरेक्टर हैं जिन्होंने इस खानदान की कामयाबी से की हुई करप्शन जो है उसको सारी पब्लिक के सामने बेनकाब किया। और अब ये चाहती हैं
कि इनकी हर बात पे यकीन किया जाए, इनके हर ड्रामे पे यकीन किया जाए और मनोअन तस्लीम कर लिया जाए जो ये कहती हैं। लेकिन जब भी कोई कहता है, इस्लाम में भी है, जब कोई गवाही देता है तो ऐसे गवाह को माना जाता है जिसका माजी ठीक हो। इस्लाम में भी किसी ऐसे गवाह की गवाही को नहीं माना जाता जो झूठा हो, मक्कार हो, या किसी ऐसे झूठ फरेब के ऐब के ऊपर उसको पहले सजा हो चुकी हो। इवन पाकिस्तानी अदालतों में भी किसी गवाह के बारे में अगर आप उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पेश कर दें तो उसकी गवाही नहीं मानी जाती। हमारे मुल्क का अजीब दस्तूर है। यहां पर एक सर्टिफाइड झूठी जिसको डिग्री मिल चुकी है झूठ और फरेब की और फ्रॉड की, वो रोज सुबह उठ के झूठ बोलती हैं, फिर उनके पूरे दरबारियों की जो है वो गर्दान होती है और उनके शौहर उनको तौबा नाउज़बिल्लाह कभी बीबी ज़ैनब से मिलाते हैं, कभी खुद अपने आप को हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा के खानदान से मिलाकर वो तशबीह देते हैं। या ये लोग पागल हो गए हैं, या इन लोगों का दिमाग कहीं चला गया है, या ये हमें इतना बेवकूफ समझते हैं। तो इन्होंने खुद सोचना है कि जो इनका माजी है उसके बाद बड़ा मुश्किल है, जो अदालतों से इनका माजी डिक्लेयर्ड है, कि कोई इन पे यकीन करे। लेकिन क्योंकि ये बार बार नहीं मानते तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। ये मुल्क की आला तरीन अदालत का फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के सिग्नेचर है। ये मुल्क की आला तरीन अदालत ने इनके बारे में ये लिखा है। इसके बाद तो इनकी कोई अगर इनमें थोड़ी सा ख्याल हो तो इसके बाद तो इन्हें बयान नहीं देना चाहिए शर्मिंदगी से। क्या लिखा? ये लिखा है कि मरियम सफदर हैज सबमिटेड फेक falsified document to the JIT which is criminal offense। ये तमाम चीजें जो इनके फैसले के कंक्लूजन में जो JIT ने वहां जमा करवाई और अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, वो तमाम चीजें आपके सामने JIT की रिपोर्ट में भी है, अदालत के फैसले में भी है, जिससे इनको सजा हुई। इवेंचुअली आपके सामने जो कोर्ट थी एहतसाब की, उसने इनको सजा दी और ये आज भी जेल से इसलिए बाहर हैं कि उस टाइम इन्होंने ये कहा कि मेरे वालिद बहुत बीमार हैं और मैंने उनकी तीमारदारी करनी है, मैं खातून हूं। और हम आपको ये बता नहीं सकते कि किस किस के सामने ये एक निहत्ती खाला जो थी वो किस किस के सामने रोती थी तब, और रहम की भीख मांगी जाती थी। और उस वक्त ये कहा गया कि वालिद का मैंने ख्याल करना है तो मुझे जमानत दी जाए। इनको जिस पे जमानत मिली और वालिद ने क्या ख्याल किया है पाकिस्तान का, वो भी आपके सामने रखते हैं, और इन्होंने वालिद का क्या ख्याल किया है वो भी आपके सामने है। तो बुनियादी तौर पर ये एक सर्टिफाइड झूठी और फ्रॉड है, जिनको अदालत बता चुकी है कि ना सिर्फ इन्होंने खुद बल्कि इसमें बेचारा हसन नवाज भी इन्होंने फंसवाया। एज ए रिस्पोंडेंट नंबर 8 ये लिखा हुआ है, इसमें वो दरवेश आदमी, मलंग आदमी जो है कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उसको भी फंसाया। समझ रहे ना, उसको खामखा मरवा देती हैं, ना उस बेचारे का कोई लेना ना देना। वैसे एक बात आपको बताऊं, चंद दिन में बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब आपके सामने कुछ चीजें रखेंगे, इन्हों दे कमले भी माल बना देने, जिहड़े इस टब्बर के कमले ने वो भी माल बना देने। जो तेज है वो तो करते ही करते हैं, जो कमले हैं वो भी माल बनाते हैं। तो हैरान हूं, ये कोई बीमारी की तरह इनको लग गई है ये चीज कि करप्शन करनी है। अब आते हैं हम कराची के वाकया पे। मैं क्विकली शॉर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आपकी 12 बजे की हेडलाइन है तो चैनल्स का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं दोस्तों से कहूंगा कि अगर आप अपने कैमरे वहां मोड़ें, आवाज मेरी चलेगी लेकिन कैमरे अगर वहां मोड़ें, तो मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूं कि बड़ी बात हुई कि दरवाजा तोड़ा गया, वहां पर पुलिस के अलावा लोग आए, अपने ही गार्ड जो टेलीफोन के ऊपर ले रहे थे इंस्ट्रक्शंस इनसे, एक जिशान साहब थे, एक शकूर साहब थे, उनको इदारों के लोग बना के एक मनपसंद चैनल पे चलवाया गया वो नैरेटिव, बल्कि 2 पे चलवाया गया। वो फिर उन चैनल्स को, मैं तो यही कह सकता था कि आपको मामू बनाया जा रहा है, लेकिन कई दफा तो लोग खुशी के लड्डुओं के साथ भी मामू बनते हैं। ये अब उन दोस्तों ने फैसला करना है कि वो खुशी से मामू बन रहे थे या ये बना रहे थे कि अदारों के खिलाफ फिर नैरेटिव एक दिया जा रहा था। आज मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं जो अनफॉर्चुनेटली हमने फोकस नहीं की उस दिन की। इनका जाती रिपोर्टर, जिसको वो दरवेश आदमी जो है कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, वो कह रहे हैं कि वायरल कर दो, आप वायरल कर दो इस वीडियो को। वो जो उन्हें सर कह रहा है,
वो तमाम वीडियो में दरवाजे के सामने भी खड़ा बना रहा है, उसके बाद वो लिफ्ट में भी वीडियो बना रहा है, वो हर जगह पे, वो इनका प्राइवेट कैमरामैन है, हर जगह पे कैप्टन सफदर के आगे वो वीडियो बनाते जा रहा है और एक एक पुलिसमैन को फोकस कर रहा है वो। और वही है जिसने आखिर पे गाड़ी के करीब भी वो वीडियो जो है वो बनाई, वो मैं आपको भी दिखाता हूं। मुझे दरवाजा टुटा है ते कमलियो एदी वीडियो शेयर कर दियो इस कैमरे दी। ये क्या उधर आपने लेके जाने जहां लंदन के फ्लैट है सिर्फ वहां चलानी है? ये वीडियो दे ना पहले दिन लोगों को, आपके पास तो वीडियो अब सीसीटीवी पे क्यों है? अब वो तमाम वीडियो में दरवाजे के सामने भी खड़ा बना रहा है, उसके बाद वो लिफ्ट में भी वीडियो बना रहा है, वो हर जगह पे, वो इनका प्राइवेट कैमरामैन है, हर जगह पे कैप्टन सफदर के आगे वो वीडियो बनाते जा रहा है और एक एक पुलिसमैन को फोकस कर रहा है वो। और वही है जिसने आखिर पे गाड़ी के करीब भी वो वीडियो जो है वो आगे आगे कैमरा लेके, ये 22 मिनट की वीडियो मैं आप सबको भी प्रोवाइड भी करूंगा, वो हर जगह पे कैमरा लेके आगे स्कॉट कर रहा है इन्हें। और वो होटल के कमरे के सामने भी है, वो यहां भी है, वो राहदारी में भी है, कॉरिडोर में भी है, रिसेप्शन पे भी है। जब तक कैप्टन साहब जाते नहीं, वो आपको नजर आ रहा है यहां पर, अभी फिर नजर आएगा, वो आगे आगे कैमरा लेके चलता जाएगा हर जगह पे। एक एक पुलिस वाले को यहां लिफ्ट में उसने फोकस करके एक एक के चेहरे की वीडियो भी बनाई है। ये पीछे चले गए आप, क्या किया आपने? नहीं, ठीक ठीक ठीक, आगे कर दे थोड़ा सा ये सीन जरा थोड़ी देर। थोड़ा सा और आगे कीजिए, और आगे कीजिए, और आगे, या पीछे आ गए, और आगे कीजिए, और आगे कीजिए, और ये देखिए, ये आप देखिए यहां पर ये कैमरामैन आपको, ये खड़ा है लड़का, ये सबकी एक एक की वीडियो बना रहा है, ये साथ आया है कमरे के सामने से, ये एक एक की वीडियो बना रहा है ये लड़का। ये देखिए आप, ये एक एक पुलिसमैन को फोकस करेगा अलग अलग से, उनके नामों नेम प्लेट्स तक को ये बीच में लेगा। अब जरा आपको कोई एक सेकंड मेरे साथ रहना पड़ेगा, ये जैसे ही फ्लोर आता है तो आप देखेंगे कि ये हर जगह पे स्कॉट करके जाएगा। मरियम सफदर इतनी अनफॉर्चुनेटली निकम्मी झूठी हैं, ये 2 मेडिकल कॉलेजेस से फेल हुई, जिस मेडिकल कॉलेज में गई बदकिस्मती से उसके प्रिंसिपल को भी निकलवाया, क्योंकि वो दाखिला नहीं दे रहे थे किंग एडवर्ड वाले, वालिद ने उनको निकलवा दिया। उस टाइम भी अदारों ने इसे सपोर्ट की और यहां पर इसका दाखिला करवाया, वो भी नहीं करवाना चाहिए था, मैं तो ये कहूंगा सर खा के। ये देखिए, ये कैमरामैन आगे आगे जा रहा है, ये अब आप देखिए हर जगह पे आपको ये आगे चलते, ये देखिए ये कैमरामैन, कैमरा उसका ऑन है और पीछे है, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, स्टैंड के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि कैमरा अचानक कहीं से पकड़ के ले आया, उसने बकायदा ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा लगाया हुआ है। ये तो ऐसे जैसे शादी की बधाई होती है तो उसमें वो जो ट्राइपॉड पे लेके आगे आगे वो चलता है कैमरा, कोई सीन ना मिस हो जाए, कोई एंगल ना मिस हो जाए। ये ड्रामा तमाम का तमाम ऑर्केस्ट्रेटेड था, आपको बताना ये चाह रहा हूं, ये ड्रामा तमाम का तमाम बनाया। वो देखिए वो चल रहा है आगे आगे, एक जगह की फुटेज वो मिस नहीं कर रहा। और इस फुटेज को पहले लंदन से इशू करवाया गया एक मनपसंद सहाफी से, उसके बाद एक मनपसंद चैनल पे यहां चलवाया गया, वो आखिरी वाली, वो जिसे वायरल कर दो। तो भाई ये पहले वाले चंक क्यों नहीं देते हो? ये दिखाओ हमें कि कैमरे दरवाजे के सामने क्या हुआ। आपके पास है ये फुटेज, ये आपका प्राइवेट फोटो का, वो देखिए अभी भी आगे आगे जा रहा है वो। सिर्फ आपको एक जगह पे ये लड़का नजर नहीं आएगा, और वो जगह है जहां पर वो व्हीकल में बैठ रहे हैं सफदर साहब। वो इसलिए कि उस टाइम इसी कैमरे से वीडियो बन रही है, कोई और कैमरा नहीं, इसलिए नजर नहीं आ रहा। अदरवाइज ये कैमरामैन हर जगह पर मौजूद है। अच्छा जी, अब इसकी एक और आपको बात बताते हैं कि ये ड्रामा था क्या। अब ये होता है, बिलावल को मरियम से ज्यादा गुस्सा आता है, वापस आ जाइए, बस ये हो गई। मरियम को बिलावल से ज्यादा गुस्सा आता है।
आईजी साहब से मिला जाता है, फिर अचानक बहुत सारे पुलिस अफसरान छुट्टी पे चले जाते हैं, फिर बयान आने शुरू होते हैं। बिलावल साहब बयान देते हैं कि आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई से तहकीकात की अपील करता हूं। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। सफदर साहब कहते हैं डीजी आईएसआई तहकीकात में दिलचस्पी ले, ये उनका बयान है, बिल्कुल आप भी हक बजानब है। ये जो झूठ बोलने के लिए इनकी तर्जुमान है, जो दूसरों को किराए पे कहती है और मुझे समझ नहीं आती, खुद अपनी तरफ नहीं देखती कि कैसे आई, कहां से आई, क्या किस क्वालिफिकेशन के तहत यहां तक पहुंची। आपको तो ये बातें नहीं कहनी चाहिए। खैर, आर्मी चीफ को नोटिस लेना चाहिए था, मरियम औरंगजेब, और ये मरियम सफदर साहबा की स्टेटमेंट। हुकूमत और अदलिया नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत और अदलिया को नोटिस लेना चाहिए था, किसी और को नहीं। और भाई पहले घर में फैसला कर लो किससे नोटिस दिलवाना है। शौहर आपका कोई और बात कह रहा है, तर्जुमान आपकी कोई और बात कह रही है, आपका नया मुंह बोला भाई जिसकी वालिदा शहीद के बारे में आपके वालिद और चचा गंदी और फोश तस्वीरें फेंका करते थे हेलीकॉप्टर से, वो आपके नए मुंह बोले भाई साहब कुछ और कह रहे हैं। पहले घर च फैसला कर लो किसी को नोटिस दिवाना है। ड्रामा तो आपका मैंने दिखा दिया कि ऑर्केस्ट्रेटेड था, ट्राईपॉड पे कैमरे लगे हुए थे, आप ही की पुलिस थी, आपकी इसलिए कह रहे हैं कि सिंध की पुलिस थी, और वो चंद घंटों में आप ही के कहने पे वो माफ कीजिएगा, वो छुट्टी पे भी चले गए। उनके अफसरान कभी तब छुट्टी पे नहीं गए जब पुलिस ने उनको सीसीपीओ से हटाया, ओमनी ग्रुप के रिकॉर्ड को टेम्पर करने और उनके गवाहान को प्रॉब्लम करने पे। वजह क्या थी? वजह तो एक थी, क्या कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मजार के ऊपर बेहुरमती हुई या नहीं हुई? वो तो सबने देखा फुटेज पे। यहां पर क्या हुआ, इसकी फुटेज आपके पास मौजूद है, दीजिए अगर दरवाजा तोड़ा गया है तो। वो एक छोटा सा लैच जो कारपेट पे पड़ा हुआ है, जो आप हमें दिखा रही हैं, वो तो कोई भी बाद में तोड़ के तस्वीर ले सकता है। हम गांव के लोग हैं, हमें तो पता है कि दूसरे के ऊपर पर्चा करवाना होता है तो अपने आप को खुद ही चोट लगाते हैं। तो ये जो आपने एक तस्वीर इशू की, उसकी बजाय ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर का वीडियो शेयर करें जो आपके पास मौजूद है, और हमने आपको दिखा दिया कि आपका फोटोग्राफर वहां पर मौजूद था, हर सेकंड को फिल्म कर रहा था, वो प्रॉपर कपड़ों में था, वो सो के उठा हुआ नहीं लग रहा था। सुबह के 5 बजे जो उसका अलर्टनेस था, वो ट्राईपॉड पे था, तमाम चीजें आपको नजर आ रही हैं। असल मसला क्या था? असल मसला ये था, मादरे झूठ ने मादरे मिल्लत बनना है। अगले दिन से इनके प्रोटेस्टर इनके लिए मादरे मिल्लत लिखकर वो चीजें फिर रहे हैं। असल वहां पर उस मादरे मिल्लत की दरवेश साहब नहीं लगा रहे थे नारे, इस मादरे मिल्लत के नारे लगा रहे थे। वरना उस मादरे मिल्लत से इन्हें अगर थोड़ा सा भी लगाव हो तो ये खुरम दस्तगीर साहब के वालिद साहब के साथ तस्वीरें खिंचवाएं जाके गुजरांवाला के जलसे में, जिन्होंने सियासी हरीफ होने की वजह से सियासत तक रहना चाहिए था, लेकिन गुजरांवाला के लोग गवाह हैं कि उन्होंने गंदी गाली गलोच की मोहतरमा की शान में।